सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ जो हमारा है अनूठे इंसान, उस पाठ की शुरुआत हम कर चुके हैं। पहला प्रसंग हम देख चुके। पहला प्रसंग जो था नेपोलियन का बचपन का बराबर साहस और हिम्मत, और दूसरा प्रसंग यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है सच्चा दान। सच्चा यानी सही दान करना। बच्चों, हम सभी लोग दान तो करते हैं जिंदगी में बराबर, कपड़ों का, पैसों का बराबर, खाने का, पीने का, यहाँ तक कि रक्तदान भी करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर चित्र जो बताया हुआ है कि चित्र से ही लगता है कि यहाँ पर जो बैठे हुए महिलाओं का पोशाक से लगता है कि केरल का, यहाँ नाम भी दिया है कि मलबार केरल के की बात है यहाँ पर। और यहाँ गांधी जी भी बैठे हुए हैं और नीचे देखेंगे कि मतलब कि आभूषण गहने वगैरह हैं बराबर। तो बच्चों इस पाठ में जो मतलब कि प्रसंग जो है महात्मा गांधी की, जिसका पूरा नाम है कि मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। और गांधी जी देश की आज़ादी के लिए क्या किए, बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी, और जिसकी वजह से इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा बराबर। और लोगों ने, जनता ने इन्हें क्या बापू और या तो राष्ट्रपिता नाम संबोधित किया। बच्चों आपको पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिसे हम इंडिपेंडेंस या स्वतंत्र दिवस भी कहते हैं। और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या कर दी जाती है। लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को सत्य, प्रेम और शांति का संदेश दिया और उसी मार्ग पर चलने के लिए कहा है बराबर। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रसंग है, तो बापूजी जो यहाँ पर कि लोगों के पास से धन इकट्ठा कर रहे हैं। धन इसलिए कर रहे हैं कि देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा है और बापू नेता थे, तो आंदोलन के लिए क्या धन की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। और बापू यह धन कहाँ से लाते, जिसकी वजह से वो जगह जगह राज्यों में जा कर के भाषण करते थे, सभाएं करते थे और वहाँ से धन इकट्ठा करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर एक प्रसंग है, यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर कि मलबार केरल की बात है। यहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में, जेवर जिसे कहते हैं गहने, कि जब गांधी जी वहाँ पर केरल में भाषण कर रहे थे तो काफ़ी लोग वहाँ पर उपस्थित हाजिर हुए, बहनें भी वहाँ पर थी। तो उन्होंने बहनों को कहा कि आपने जो गहने पहने हैं वो गहने क्या हमें भेंट के रूप में उसे दे दे। और बहुत सी वस्तुएं क्या भेंट के रूप में आई भी सही बराबर मिली। और फिर अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। नीलाम कराने की बोली लगाना बराबर। तो बोली लगाकर जो गहने लोगों के पास से लिए थे उसे बेचने लगे। क्यों बेचते थे? कि गहने बेचेंगे तो उससे क्या होगा, पैसे मिलेंगे बराबर। पैसे मिलेंगे तो लोगों को थोड़ी बहुत सुविधाएं हो जाएंगी। तो उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्षीय एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। मंच आने बच्चों स्टेज पर वो गई। उसने एक हाथ से सोने की चूड़ी उतारी, उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर जिसे कहते हैं कि दस्तक या सिग्नेचर बराबर। कि कौमुदी जो 16 साल की उम्र की है, जब गांधी जी कहाँ स्टेज पर मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तो 16 साल की लड़की वहाँ स्टेज पर वो जाती है, अपने हाथ की चूड़ियाँ उतार कर गांधी जी को देते हो, कहती है कि क्या आप अपना हस्ताक्षर मुझे देंगे? तो गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे, कुछ ने दूसरे हाथ की चूड़ी उतार दी।
यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली, पगली यानी पागल लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। कि दोनों चूड़ियां मत दो, तुम्हें हस्ताक्षर चाहिए तो मैं एक चूड़ी से तुम्हें मैं अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। स्वर्ण यानी सोना, हार यानी माला। कि कौमुदी ने जो अपने गले में बराबर सोने की जो माला पहनी थी उसे भी क्या किया, उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कुछ उत्तर दिए उसने कानों में से रतन जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। बराबर, तो उसने जो कान में क्या पहने थे, सोने मतलब कि रत्न से जड़ी जो बूंदे जो पहने थे कान में, उसने भी क्या किया, उसे आभूषण और निकाल करके भी दे दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है? तो कौमुदी ने कौन कौन से आभूषण दिए? दोनों हाथ की चूड़ियां दे दी और गले में जो क्या सोने का जो माला था, हार था, उसे भी निकाल के दे दिया और कान में जो उसने आभूषण पहने थे वो भी उतार कर दे दिया। कौमुदी कुछ उत्तर देती, बराबर, कि उत्तर देती कि पहले से किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर उसकी मदद कर रहे हैं। बराबर, तो बता रहे हैं कि उसके पिता तो यही हैं। बराबर, क्या कर रहे हैं कि मानपत्रों में आदर सूचित करने वाला पत्र, बराबर, कि क्या कर रहे हैं, बोली बोल करके आभूषण को क्या कर रहे हैं, बिचवा रहे हैं। उसके पिता तो ही हैं, यानी महात्मा गांधी को कौमुदी ने क्या माना है, अपना पिता माना है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा ही कि गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुमने मुझे जो गहने दिए हैं और जब तुमने गहने दे दिए तो फिर तुम नए गहने बनवा कर नहीं पहनोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार लिया। बराबर, तो क्या दृढ़ता पूर्वक आने तटस्थ, अड़िग, ठीक है तुमने जो कहा वो मैं मानती हूँ। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी ने क्या लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों, बराबर, की अपेक्षा के अलावा, आभूषणों के अलावा, लेकिन तुम्हें उन आभूषणों का क्या, किसी भी तरह का मोह नहीं रहा। तुम्हें अपने गहने से किसी भी तरह का मोह लालच नहीं रहा। वही तुम्हारा सच्चा सही आभूषण है कि तुमने त्याग कर दिया। सच है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। अन्य देश के खातिर तुमने क्या किया, तुमने अपना सब कुछ गहने दे दिए। बराबर, कि देश से बढ़कर कुछ भी है नहीं। यानी इस पाठ में बच्चों केरल की घटना बताई गई है कि देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी सभाएं भर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और पैसों की जरूरत थी और उन्होंने सभाओं में बहनों के क्या आभूषण लिए। आभूषण लेने के बाद उसे नीलामी की, उसको बोली लगाया गया और उस नीलामी में 16 वर्ष की कौमुदी नाम की जो लड़की है उसने अपने दोनों हाथ की चूड़ियां और गले का हार और कान के आभूषण भी उसने दे दिए। बराबर, और महात्मा गांधी को उसने क्या, अपना पिता माना और महात्मा गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा तुम्हारा आभूषण है तुम्हारा सच त्याग। बराबर, और देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो बच्चों आपको ये कहानी मतलब यहाँ पर पाठ की चर्चा समाप्त हो गई है और आपको शब्दार्थ लिख करके भेजो, उसे आपको अपनी नोट में लिखना है। आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।